हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी वर्कशीट नंबर 97 जो आपको 27 फरवरी 2021 को करनी है, छठी से 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी को ही शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता होगा। सब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जाना चाहते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल्स में। तो ये देखिए ये पूरी फैमिली है जो शॉपिंग मॉल में गई और पूरी फैमिली ने वहाँ पर तो हर तरह की चीज़ मिलती है, सेल लगी हुई है। हमें लगता है कि सेल लगी है तो कुछ सस्ता मिल जाएगा, तो हम जल्दी से सोचते हैं कि हम जो चीज़ें हमें हमारी ज़रूरत की है उसे जाकर ले लें। तो मान लीजिए आप किसी मॉल या दुकान में शॉपिंग करने के लिए गए। नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट टोकरी में उनके नाम लिखें। उसके बाद उनके प्राइस दाम को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट, कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी उनको लिखिए। तो बेटा यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि ये कैप है। ये कैप है 99 रुपीज़ की, 99 रुपये की। फिर उसके बाद ये बैली है, ये जो बैलीज़ हैं ये 299 रुपये की है। ये टूल किट है, औजारों की जो किट है वो 475 रुपये की है। ये बैट बॉल है जो 264 रुपये का है। ये आपकी वुलन कैप है जो 132 रुपये की है। स्केट्स हैं जो स्केटिंग करने के काम आते हैं, 813 रुपये के हैं। 499 रुपये के ये जूते हैं। फिर 299 रुपये के ये क्या है बेटा, ये बैडमिंटन सेट है। अब यहाँ देखिए बैडमिंटन रैकेट के बाद आपके पास यहाँ पे ड्रिल मशीन 710 रुपये की, टैडी बियर 102 रुपये का, 275 रुपये की टी शर्ट, 357 रुपये की बुक्स का सेट, और फिर 3450 रुपये का ये स्टडी टेबल है। तो आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ आपको, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो चीज़ों के नाम आपको इसके अंदर लिखने हैं। और सब चीज़ों के नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है कि वो कितना पैसे लगेंगे। ये देखिए ये कैसा होता है कैश काउंटर, आप देख रहे हैं ना, ये कंप्यूटर पे एक आदमी, कोई ह्यूमन बीइंग है जो कंप्यूटर पे बैठा है जो हमारी बिलिंग कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे कैसे नोट होते हैं हमारे पास। या तो 2000 का नोट हो सकता है, 500 का नोट हो सकता है, 200 का, 100 का, 50 का, 10 का या 1 का सिक्का। तो कितने जो कुल आपका बिल बना, जो भी आप अपनी मनपसंद चीज़ें डालेंगे उसका कुल आपका जितना भी बिल बना, जब आपने उसे जोड़ा तो आप उसमें देखेंगे कि आपको उसे चुकाने के लिए कितने कौन कौन से नोट चाहिए होंगे। और उसके बाद आपको लिखना है आपने वस्तुओं या सामान को क्यों ख़रीदा, इसका कारण बताना है आपने क्यों ख़रीदा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका कोविड जो बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश जो आपको दिया जाता है हमेशा याद दिलाने के लिए कि नियमित रूप से हाथों को साबुन व पानी से धोएं, मास्क पहनें और उचित शारीरिक दूरी 6 फीट या 2 गज़ की जो दूरी है उसे बनाए रखें। तो देखिए मैंने आपके लिए ये एक एग्जाम्पल दिया है, करके दिखाया है। आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ जो आप लेना चाहेंगे वो आप सबसे पहले इस शॉपिंग कार्ट में डालिए, आपने इस टोकरी में डालना है, उनका नाम लिखना है। आप नाम लिखेंगे तो उसके साथ क्वांटिटी ज़रूर लिखेंगे। अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो मैंने कितनी ली, बैट बॉल लिया 1 लिया, टी शर्ट्स ली 2 ली, जूते का 1 पेयर लिया, 1 टोपी ली, किताबों के कितने सेट लिए, एक जोड़ी जो स्केटिंग के जूते लिए वो कैसे 1 लिए, कितने लिए, कोई हो सकता है 2 ले सकता है, कोई 4 ले सकता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार आप उसी चीज़ों का नाम लिखेंगे और उसकी क्वांटिटी भी 1 या 2 3 4 जो भी है वो वहाँ ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का एक एस्टीमेट लगा लेंगे, एक आइडिया लगाएंगे जो वहाँ पर आपको कैश काउंटर पर मांगा जाएगा आपसे। तो देखिए 2 टी शर्ट, जो 2 टी शर्ट्स हैं, 2 टी शर्ट, एक टी शर्ट जब 275 रुपये की है तो 2 कितने की हो जाएंगी, 2 गुना 275 यानी कि 550 रुपये। एक जोड़ी जूते बेटा 499 रुपये के हैं, तो हमने 1 से गुणा करा 499 जो कि आ गया 499। एक बैट बॉल 1 लिया है तो एक है हमारा 264 रुपये का, ये 264 रुपये आ गए। एक टोपी जो 99 रुपये की है उसको 1 से गुणा करने पर 99 ही आएगा। फिर एक सेट किताबें ली गई, जो एक सेट किताबें हैं वो 357 रुपये की हैं। उसके बाद एक जोड़ी स्केटिंग के जूते जो 813 रुपये के हैं। जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो देखिए
550 है, आप इकाई के स्थान से जोड़ना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ 9 जमा 4 13 जमा 9, 13 जमा 9 करेंगे तो ये हो गया आपका 22, 22 और 7 29, 29 और 3 32, तो 32 का 2 आएगा यहाँ पर। और बेटा उसके बाद ऊपर आपका हासिल जाएगा 3, तो 3 जब हासिल आया तो 8, 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 9, आप 23 में 9 जमा करेंगे तो 32, 32 और 6, तो आपका 32 और 6 आपका हो जाएगा 38, 8 फिर 3 हासिल, देखिए 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 8, तो आपका आ जाएगा 25। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 2582 रुपये, जो यहाँ पर आपका लिखा गया है। इसके बाद देखिए जब 2582 रुपये हमने देखा हमें कितने रुपए देने हैं, आप देखिए आपको देने हैं 2582 रुपये। अब इसको देने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ 200 के नोट देंगे तो 200 के हमारे कितने नोट जाएंगे, देखिए बेटा अगर 2000 रुपये 200 के दे दिए, एक 500 का दे दिया, एक 50 का, 3 10 के दे दिए और एक एक के 2 सिक्के दे दिए, तो अलग अलग कम्बिनेशन हो सकता है। जो आपके पास रुपीज़ हैं आप उसकी तरह उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने 2 सिक्कों के लिए ये तो हमें देना ही पड़ेगा, 1 रुपये के 2 सिक्के, तो हमने 1 रुपये के सिक्के कितने लिए, 2, और हमारा कुल हो गया 2 रुपये। 10 का नोट या सिक्के आपने लिए 3 और कुल हो गया आपका 30 रुपये। 50 का लिया 1 नोट तो हो गए 50। अब 100 का कोई भी नोट नहीं लिया तो 100 का कोई नोट ना लेने पर क्या हो गया 0, और 200 का भी कोई नोट नहीं लिया तो 0, 500 का एक नोट लिया आ गया 500, 2000 का एक नोट लिया तो आ गया 2000। तो जब आप इन सबको कुल जमा करेंगे तो आएगा 2582 रुपये, क्योंकि हमने 2000 का एक नोट लिया, 500 का एक नोट लिया, 50 का एक नोट लिया, 10-10 रुपये के 3 नोट लिए और एक एक के 2 सिक्के लिए, तो हमारा कुल हो जाएगा 2582 रुपये जो हमने जमा करने थे, हमने जो भुगतान करना था। उसके बाद देखिए मैंने आपसे पूछा कि आपने ये क्यों ख़रीदा, तो मैंने वस्तुओं को अपनी आवश्यकता अनुसार कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने, आपने क्यों किया, अपने कामों को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए। दूसरा मनोरंजन, बैट बॉल लिया आपने, स्केट्स लिए, तो आप अलग अलग मनोरंजन की चीज़ें, अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें लिए आपने। कपड़े पहनने, किताबों को पढ़ने के लिए ख़रीदा गया, कपड़ों को पहना जाता है, बहुत सुंदर लगता है, आपको पार्टी में जाना है, आपको वैसे भी अगर चेंज करना है, अच्छे से तैयार होके जाना है कहीं, तो वो कपड़े पहनने के काम आए। बैट बॉल आदि से आप जब खेले तो आपका मनोरंजन हुआ, और साथ ही साथ किताबों के सेट को पढ़ना, जो आपने किताबें ख़रीदी वो किस काम आएंगी, उन्हें पढ़ने के लिए ख़रीदा गया। तो इस तरह से बेटा आपकी जो वर्कशीट है आज की ये कंप्लीट होती है। और इस इतनी अमाउंट में भी अलग अलग कम्बिनेशन हो सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर 2000 का नोट ना देना चाहें तो 2000 का नोट अगर यहाँ नहीं होगा तो 500 के कितने नोट और बढ़ जाएंगे, 4। तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपने अनुसार जो आपके पास करेंसी है, जो नोट आपके इस पास है, आप उसके अनुसार ये कुल राशि को मिलान कर सकते हो, जो कि यहाँ पर थी 2582 रुपये। और बेटा अब आपकी जो वर्कशीट्स हैं वो नहीं आएंगी, तो आप सब बच्चे अच्छे से अपनी रिवीजन करिएगा। जो आपको अब तक वर्कशीट से पढ़ाया गया आपका पेपर उसमें से आएगा, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जो 50 मार्क्स का असाइनमेंट है आपको उसका डेटशीट दी जा रही है। आप 50 मार्क का जो असाइनमेंट है उसको करके डेटशीट के अनुसार स्कूल में दे के जाएंगे और फिर उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिएगा। कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy, and be in touch by subscribing the channel and pressing bell icon। बेटा बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करके फ़ायदा ये होता है कि आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। तो यही आशा करती हूँ कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, समय पर अपना काम पूरा करेंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स देंगे पढ़ाई करके समझ के। सो बी इन टच बाय सब्सक्राइबिंग एंड बेलिंग प्रेस icon. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you and have a nice day and all the best
फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप लोगों का जो भी प्रोजेक्ट का सिस्टम रहेगा, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए ताकि आप अगली क्लास में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।